गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.6 है। क्वेश्चन है सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है स्टेटमेंट सुनिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, धारा की अनुकूल स्थिति में। और प्रतिकूल स्थिति में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। उसकी स्थिर चाल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, क्या मान लिया आपने, x धारा की चाल, y, यानी कि देखो फ्लो ऑफ द वाटर की क्या मान ली स्पीड आपने y, और कहते हैं कि जो स्थिर है यानी कि जो शांत है, यानी कि ये कहते हैं कि ऋतु की जो चाल है वो मान लिया आपने x, ठीक है, स्पीड। तो देखो क्या कहता है, दोनों की स्पीड का पता चल गया। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो देखो धारा की दिशा में कहता है, तो धारा की दिशा में है तो इसका अलग क्या जाएगा, खुद की और फिर धारा की, दोनों की चाल, ठीक है। और कितना समय लेती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बेटे में क्या आ जाएगा, समय, ठीक है। तो क्या आ गया 10, तो x + y = क्या आ गया 10, इक्वेशन 1 भाई, ठीक है। दूसरा है धारा की विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन भाई, विपरीत दिशा में, ठीक है, ऋतु की चाल। तो क्या जाएगा अब आप बताओ, तो x - y, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, चाल कैसे निकालते हैं, दूरी क्या है 4 किलोमीटर, समय कितना 2 घंटे, तो 2 दूनी 4 यानी x - y = 2। तो इक्वेशन 2 भाई, दोनों को सोल्व करो। x + y = 10, x - y = 2, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2x = 12, तो x की वैल्यू आ गई 6 भाई, ठीक है। तो आपको पता चल गया 6 km/h भाई, ठीक है। तो याद हो जाएगा, x की वैल्यू कोई से में रख दो, ठीक है। x की वैल्यू रखी तो 2 - y = 2, तो 2 को उधर ले गए तो -y = 2 - 2, सॉरी 6 थी भाई ये, ठीक है। 6 - y तो 6, तो -y = -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 4 km/h। तो देखो धारा की चाल का पता चल गया और ऋतु की चाल का, ठीक है। तो दोनों निकाले जा सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। 2 महिला और 5 पुरुष, ठीक है, एक सिद्धे के काम को यानी कि काम को साथ, तो याद रखना है 4 दिन में भाई, कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को पूरा करते हैं, कितने दिन में, 3 दिन में भाई। तो महिला और पुरुष का कार्य निकालना है, ठीक है। तो माना एक दिन का महिला का कार्य यह काम, तो n मान लिया, और पुरुष का और मान लो भाई, लेट कर लिया तो m भाई, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, क्योंकि एक दिन के हिसाब से करोगे तो क्या जाएगा, सारा का सारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मानोगे, 2/n + 5/m क्या आ गया 4 भाई, सॉरी 1/4, क्योंकि एक दिन का निकाला ना, तो 1/4। इसी प्रकार 3/n प्लस क्या आ जाएगा 6/m = 1/3 भाई। इसको हल कर लो भाई, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका है अपने पास, आप पीछे निकाल के आए थे कि भैया तो a और b मान लो, ठीक है। तो उस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखो कैसे करते हैं, 1/n को a मान लिया और 1/m को क्या मान लिया b, तो सोल्व करो तो 2a + 5b = 1/4, और
ये क्या आ गया 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। तो देखो भाई इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इसको कितने से 2 से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको क्या है 2 से, तो क्या प्राप्त होगा देखो 3 दूनी 6a प्लस 3 × 15b इज इक्वल टू 3/4, और क्या आएगा 6a प्लस में 12b इज इक्वल टू 2/3। घटा दें तो देखो भाई ये कैंसिल, तो 3b इज इक्वल टू क्या आएगा 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम ले लिया आपने, तो देखो 3b इज इक्वल टू 12, तो 4 × 12 3 × 9 माइनस 3 × 12 4 दूनी 8, तो 3b इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 8 यानी 1/12। 3 को इधर ले आए तो क्या आ गया, अब आपको पता चल गया। देखो भाई क्या आ गया 3b इज इक्वल टू 1/12 और ये b इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3, तो b की वैल्यू आ गई 1/36 भाई। ठीक है, और a की ओर निकालो को इसी इक्वेशन में पुट कर दो भाई। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो देखो क्या आ जाएगा a की वैल्यू के लिए 2a प्लस 5b 1/36 इज इक्वल टू 1/4, तो 2a इज इक्वल टू 5/36 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, उधर लेगा माइनस में चलेगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, अब आपको याद रखना है 36, तो 4 × 9 = 36 माइनस 5 भाई, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 4/36। तो देखो a इज इक्वल टू 1/18, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आ गया 1/n इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले n इज इक्वल टू 18। तो देखो भाई ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक महिला, ठीक है, तो और एक पुरुष का, और देखो भाई m की वैल्यू निकालो तो 1/m इज इक्वल टू 1/36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इज इक्वल टू 36 पुरुष का आ गया आपके पास। तो पुरुष और महिला दोनों का कार्य आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, देखिए रुई है 300 किलोमीटर की दूरी है, कुल दूरी आपको पता चल गया, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लो x और बस की चाल क्या मान ली, लेट कर लिया आपने y। ठीक है, तो देखो इसने कहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर दूरी आ गई और क्या आ गया बटे में चाल, तो समय आ गया, प्लस अब ये कहता है बची हुई दूरी, तो कितनी बच गई 240। ठीक है, क्योंकि 300 दूरी थी तो 60 तो रेलगाड़ी के द्वारा तय कर दी, कितनी बच गई 240 वो बस के द्वारा। कितना समय लिया 4 घंटे, कितना समय लिया 4 घंटे। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन है, कहता है कि 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी, तो 100/x जमा क्या आ जाएगा 200 बच गया अब किलोमीटर बटे y, कितना 10 मिनट ज़्यादा ली, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, तो 10/60, 10 में 10 6 60, 6 × 24 25/6। ठीक है, तो 100/x जमा का 200/y बराबर है 25/6। तो आपने क्या किया कि 1/x को क्या मान लिया a और 1/y को क्या मान लिया b, तो इसमें अप्लाई करो तो देखो क्या आ जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और इसमें आ गया 100a प्लस में 200b बराबर 25/6। ठीक है, तो भाई देखो कैसे बैलेंस करोगे, तो इस सारी इक्वेशन को 6 से और इसको किससे 100 से बराबर हो जाएगा, 100 से नहीं 10 से। ठीक है, तो गुणा कर दें पूरी इक्वेशन को तो आपको पता चल जाएगा क्या आ गया, देखो 600a प्लस 2400b बराबर है 40,
और 600 ए प्लस 1200 बी बराबर है 25, क्योंकि 6 कट जाएगा, घटा दें, कैंसिल। 1200 बी बराबर है कितना आ गया, 40 में 25 का 15, तो बी बराबर क्या आ गया 15/1200। ठीक है, काटो तो काट दो, तो 15 × 8 = 120, तो बी की वैल्यू आ गई 1/80। ठीक है, बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो 60 ए प्लस 240 बी कितना है 1/80 बराबर है 4, तो 8 या 24, 60 ए बराबर है 4 - 3, तो 60 ए बराबर है 1, तो ए = 1/60। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू देखो रख दो, 1/x = ए 1/60, तो x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, km/h भाई। और 1/y = b यानी 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y = 80 km/h भाई। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करने थे। ठीक है, थैंक यू।